सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए, जो हम लोग मांग कर रहे हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि सरकार को सबसे पहले गाय को पशु कह करके बुलाना बंद करके माँ कह करके बुलाना चाहिए। माँ के रूप में उनको दर्ज करना चाहिए। जब ये बात हो जाएगी तो किसी भी पाठ्यक्रम में गाय को पशु के रूप में नहीं पढ़ाया जाएगा। बच्चे माँ के रूप में उसको शुरू से जानेंगे। और जब किसी को कोई माँ कह देता है ना, तो कितना ही ऊपर ऊपर से कह रहा हो, थोड़ा तो उसको लिहाज, थोड़ा सा उसको लज्जा संकोच हो जाता है। तो एक तो गाय के प्रति जो हमारे देखने का दृष्टिकोण है उसमें बदलाव आएगा। दूसरे, हम लोग कह रहे हैं कि इनकी हत्या को जब माँ हो जाएगी तो माँ की हत्या के जैसा अपराध माना जाए। अगर सरकार इस बात को स्वीकार कर लेती है और गौ हत्या को अपराध घोषित कर देती है तो देखिए, मनुष्य हत्या को भी अपराध घोषित किया गया है, लेकिन फिर भी मनुष्य हत्या आज भी हो जाती है। लेकिन ये भी सच है कि मनुष्य हत्या करने वाला बारंबार सोचता है कि मैं पकड़ा जाऊंगा और मुझे फांसी भी हो सकती है, उम्र कैद भी हो सकती है और लंबे समय की जेल भी काटनी पड़ सकती है। तो कम से कम ये भय तो व्यक्ति के मन में बन जाएगा। आज जो परिस्थिति है वो बड़ी विपरीत है। विपरीत परिस्थिति यह है कि हम अपनी परंपरा, अपने शास्त्र, अपने धर्म के अनुसार गाय को माँ माँ कह रहे हैं और माँ कह करके उनकी रक्षा के लिए अपने रात की नींद और दिन का भोजन छोड़ रहे हैं। अब जब हम जाते हैं गौ रक्षा करने के लिए तो वहाँ पर बीच में पुलिस आ जाती है। पहले तो हमको मार पड़ती है, उसके बाद झूठे मुकदमे गौ रक्षकों पर लगा दिए जाते हैं। कभी केस ही दर्ज नहीं किया जाता है और घर वाले अलग परेशान रहते हैं कि तुम ऐसे काम में लगे हो जिसमें कोई ना तो तुमको यश मिल रहा है, ना तो कोई प्रत्यक्ष लाभ दिखाई दे रहा है। भावना से कब तक चलोगे? तो वो भी कहते हैं कि ये सब छोड़ो, लेकिन कहाँ तक छोड़े कोई। तो ऐसी परिस्थिति में बहुत ही कठिन मौका आ गया है। और जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने गौ रक्षकों को गुंडा शब्द कह दिया है, तब से तो पुलिस ने गुंडा ही मान लिया है हम लोगों को। वो कहते हैं प्रधानमंत्री कह रहे हैं, ऐसे थोड़े कह रहे हैं। हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी से सूचना अधिकार में पूछवाया कि भाई प्रधानमंत्री जी ऐसा कह रहे हैं, उनके पास क्या आंकड़ा है, कौन सा ऐसा प्रमाण है जिसके आधार पर वो कह रहे हैं। तो वहां से लिख करके आ गया कि ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है हमारे पास, ऐसा कोई आधार नहीं। जब कोई आधार नहीं है तो किस आधार पर उन्होंने कह दिया, लेकिन कह दिया, उसका प्रभाव सर्वत्र दिखाई देता है। तो हमारे माने हम हिंदुओं के सामने बहुत बड़ी कठिन समस्या है कि हम गाय को माता भी कह रहे हैं और उनको कटता हुआ, मरता हुआ भी, चित्कार करता हुआ भी देखने के लिए बाध्य हैं। ये अच्छी स्थिति नहीं है। जिस देश में हिंदू बाहुल्य हो उस देश में ये हो रहा है। अगर हम कहीं अल्पसंख्यक हो गए होते तो अब तो भी हम एक बार कहते कि भाई जो लोग ज्यादा हैं वो अपने मन का कर रहे हैं, हम क्या करें। लेकिन यहाँ तो हमारा बाहुल्य है और हमारा बाहुल्य होते हुए भी हमारी माँ को, जिसके लिए हमारे घर में रोटी बनती है, पहली रोटी हम निकालते हैं, जिसमें 33 कोटि देवताओं का वास मानते हैं, जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिए हैं, उस गाय माता की ये जो दशा है उसको देख पाना कठिन हो रहा है। और इसीलिए हम लोगों ने एक समय दिया है जो 17 तारीख को पूरा हो रहा है, 17 मार्च 2025 ईस्वी को। उसमें हम लोगों ने कहा है कि देश की सभी राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो सत्ता में हो चाहे सत्ता से बाहर हो, वो साफ बताएं कि गाय के लिए उनके मन में क्या भावना है। वो गौ हत्या रोकना चाहती हैं कि जैसा अभी 78 साल से चल रहा है वैसा ही चालू रखना चाहती हैं। अगर वो चालू रखना चाहती हैं तो 78 साल से गौ हत्या जैसे चल रही है वैसे ही अगर वो चालू रखना चाहती हैं तो हम हिंदू अब उनको वोट देना बंद करेंगे। और अगर वो कहती हैं कि नहीं, हम गाय को माता जैसे आप मानते हैं वैसे मानते हैं, बहुसंख्यक हिंदुओं की भावना के साथ हम खड़े हैं, तो फिर उनको गाय के प्राण और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए कानून बनाना पड़ेगा। एक सवाल और है, गौशालाओं को भी सरकार की तरफ से एक राशि मिलती है, वो अलग अलग राज्य के हिसाब से अलग अलग है। तो अभी क्या हो रहा है कि जैसे हम गौशालाओं में गए तो उनको वो भी नहीं मिल रहा है, तो गौ की रक्षा फिर कैसे होगी? ये तो संभव ही नहीं होगा। नहीं, हमारा ये कहना है कि वो कानून बना दें। गाय की रक्षा सरकारी अनुदान से कब तक होगी? और सरकारी अनुदान तो केवल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने के लिए खजाने से निकलता है। जो सच्चाई है वो यही है। उससे गाय का कितना भला होता है पता नहीं है, लेकिन तथाकथित जो लोग हैं, जो सत्ता से जुड़े हुए हैं, उनकी जेबें जरूर भर जाती हैं। तो इसलिए भ्रष्टाचार के पैसे से गाय का पोषण नहीं हो सकेगा। गाय का पोषण तो हिंदू स्वयं कर लेगा, लेकिन गाय के बारे में जो आपने ये बात कह रखी है कि ये पशु है, उसको हटाइए और गाय की हत्या को आप जुर्म, अपराध घोषित करिए। महाकुंभ जैसे आयोजन के बाद क्या कहना है? अरे भाई, महाकुंभ में हम लोग गए थे
हम लोगों को पहले ऐसे संकेत दिए जाते थे, जब जो भी उनका व्यक्ति आता था छोटा बड़ा कहता था महाराज जी कुंभ में हम लोग घोषणा करेंगे, कुंभ में हम लोग घोषणा करेंगे। हम लोग बड़े आशा से गए थे कुंभ में कि वहाँ हमको सुनने को मिलेगा, बहुत बड़ा उपहार मिल जाएगा कि गाय को राष्ट्रमाता भी कह दिया गया और गाय की हत्या को अपराध घोषित कर दिया गया। लेकिन पूरा कुंभ बीत गया, कुछ नहीं हुआ, हम लोग ठगे गए एक तरह से। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने 33 दिन का समय दिया है, वो 33 दिन 17 मार्च को पूरा हो रहा है। 17 मार्च की शाम 5 बजे तक अगर कोई सरकार कोई पार्टी आकर के ये नहीं कहती है कि हम क्या भावना गाय के बारे में रखते हैं, तो हम मान लेंगे कि इनके मन में वही भावना है कि ये अपना काम करते जाने वाले हैं। तो उसके बाद फिर जो हिंदू जनता है, गौ प्रेमी जनता है, उसको अपने वोट के पैटर्न में चेंज करना पड़ेगा। गुरुवार इस बार महाकुंभ में देश और विदेश से 66 करोड़ या इस तरह के जो श्रद्धालु पहुंचे, उसको क्या कहेंगे सनातन संस्कृति के बारे में? माने उसमें कहने की क्या बात है। कुंभ जो है आज से नहीं लग रहा है, ये अनादिकाल से लगता चला आ रहा है। करोड़ों लोग जब भी कुंभ लगता है तब आते ही हैं। गिनती करके बता दिया गया, अब वो हम पूछ रहे हैं कि गिनती किस आधार पर की गई है, तो वो अब बताने को कोई तैयार नहीं है कि कौन सा मेथड लगाया गया है। आचार्य जी, कुंभ की जब बात 80 करोड़ हैं हम लोग, 67 करोड़ तो वहीं पहुंच गए। अभी हम जब हमारा प्रवचन शुरू होगा हम पूछेंगे कि यहाँ से कितने लोग गए हैं, आप बताओ। शंकराचार्य जी, हर रोज गौ भक्त जो सेवा करने वाले गौ भक्त हैं, पुलिस उनके साथ में क्रूर तरीके से पेश आ रही है, तो इस प्रकार से उनको कैसे रोका जा सकता है? हाँ, वो इसीलिए पेश आ रही है क्योंकि उनको दो कारण है। एक तो पुलिस में कुछ भ्रष्टाचार भी व्याप्त है, तो जो गौ तस्करी करते हैं उनको चूंकि आर्थिक लाभ होता है, इसलिए वो पुलिस को भी उसमें से कुछ हिस्सा देते हैं, ऐसा सुना जाता है। हम सीधा आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा सुना जाता है। तो एक तो वो प्रभाव रहता है, और दूसरे प्रधानमंत्री जी के द्वारा कह दिया कि ये घुटने हैं गौरक्षक, तो उसका भी एक प्रभाव आ जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री देश का सबसे बड़ा संवैधानिक पद माना जाता है। तो इन दोनों कारणों से गौ भक्तों के ऊपर अत्याचार होते हैं। पुलिस विपरीत आरोप लगाती है कि गौ भक्ति तस्करी के आरोप में लिप्त है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? बात यह है कि अगर लिप्त हैं तो आप उनको उनके ऊपर आरोप सिद्ध करो। आरोप लगाने मात्र से और सबको ऐसा ही मान लेने से थोड़े होता है। आप अगर कोई गौ भक्ति के नाम पे गौ तस्करी कर रहा है, इससे बढ़ करके तो अपराध दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। उसको तो सबसे पहले सारा काम छोड़ करके उसको प्रमाणित करना चाहिए। अगर कहीं पर ऐसा कोई है, आप निकालिए, निकाल करके उसके प्रमाण दीजिए, उसको भी हम भी सजा की मांग करेंगे उसके लिए। लेकिन आप केवल कह दें, आज तक किसी भी पुलिस ने किसी गौ भक्त को तस्कर के रूप में कहाँ प्रमाणित किया? केवल आरोप लगा देने से हो जाएगा? उत्तर क्षेत्र में आपका प्रवास कब तक है? हम तो अभी यहीं दिल्ली के आसपास ही हैं, आपके हरियाणा में आए हैं। ये भगवान का घर है, हरि का घर, इसीलिए यहाँ पे हम समय बिता रहे हैं। 17 तारीख को दिल्ली में जाके बैठेंगे। आचार्य जी, जब कुंभ की बात चली थी तो उसमें क्योंकि मैं भी वहीं था, मैं आपसे भी मिला था, शायद आपको याद नहीं। जो व्यवस्थाओं को लेकर चीज हुई थी, क्योंकि मैं 5 किलोमीटर पैदल चला था कुंभ में, और जिस दिन ये हादसा हुआ था, सरकार जिस तरीके से इस चीज को पेश कर रही है कि आप पे भी कई सारे आरोप लगेगी, क्योंकि आपसे विपक्षी पार्टी के लोग, क्योंकि आप शंकराचार्य, आपसे तो कोई भी मिल सकता है। तो जो कुंभ की व्यवस्थाएं थी, जो मैंने देखा, मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ कि वो व्यवस्था उस प्रकार से नहीं थी। तो इस प्रकार से चीजों को दिखाना, इसमें सरकार क्या साबित करना चाहती है? सरकार श्रेय लेना चाहती है। वो चाहती है कि ये बताना चाहती है कि हमने बहुत अच्छा कुंभ कर दिया, इसलिए हमको वोट दीजिए। मूल बात यही है। एक तरीके से कि लोगों को बहकाया जाए। धार्मिक मामला जो है उसको राजनीतिक स्वरूप देने का प्रयास करती है। ये चला आया है, पहले की भी सरकारें करती रही हैं, ऐसी बात नहीं। कुछ इन लोगों ने कुछ ज्यादा किया, इतनी ही बात। तो 17 के बाद जो आप कह रहे नहीं होता, तो फिर अपना क्या नेक्स्ट होगा? भाई अपना क्या होगा? हमारे पास तोप थोड़े है कि हम उड़ा देंगे उनको, लेकिन हमारे पास मन है जिसमें से हम उनको निकाल के बाहर फेंक देंगे। एक आवाज रही मन मार गरीब की, चित से देहु उतार। हमारे वोट से ही तो आज वो राजा बन के बैठे हैं। तो जब हम और आप जो हिंदू हैं वो जान जाएंगे कि सच्चाई ये है कि ये गौ हत्या को समर्थन कर रहे हैं, तो हम उनको वोट देना बंद करेंगे। और जब वोट देना बंद करेंगे तब उनका क्या होगा? वो ऐसे लोगों को हम सामने लाएंगे जो गाय के प्रति भक्ति रखते हैं, देश के समाज के प्रति भक्ति रखते हैं, वो सत्ता में जाएंगे। ऐसी क्या बात? आम सनातनियों को क्या संदेश देंगे आप यहाँ पे? आम सनातनियों को हम ये संदेश देंगे कि भ्रम में मत रहो, तुम भ्रम में हो। कभी कोई कहता है मैं गौ भक्त हूँ, तुम मान लेते हो गौ भक्त है। कभी कोई आंकड़ा आता है कि इनके कार्यकाल में गाय हत्या बढ़ रही है, तो तुम उसको भी मान लेते हो।
और फिर दोनों को मिला करके रह जाते हो। ऐसा मत रखो। जो गौ भक्त है उसके साथ अच्छा व्यवहार रखो, और जो गौ भक्त नहीं है, गौ भक्षक है, उसके साथ थोड़ा कड़क रखो, उससे संबंध संपर्क समाप्त करो। क्यों? क्योंकि नहीं तो तुम्हारा जो स्वरूप है वो धूमिल हो जाएगा। होली का त्योहार आया है, पलवल जिले में आप आए। भाई हमारे लिए कोई होली नहीं है, कोई दिवाली नहीं है। पहले गौ माता की हत्या बंद हो, फिर हम होली भी मनाएंगे, दिवाली भी मनाएंगे। हमारे लिए तो हर दिन जितना उत्सव का त्योहार का दिन आ जाता है ना, उतना ही और ज्यादा पीड़ा बढ़ जाती है। ऐसी परिस्थिति है। तो ये समस्या हो रही थी महाराज जी, कुंभ के जो स्नान के टाइम आपने एक आवाज भी उठाई थी मौतों को आंकड़ा का लेके, आज तक सरकार पेश नहीं कर पाई। अब भी उनकी जांच जारी है। तकरीबन आपके हिसाब से कितनी मौतें हुई होंगी उस दुर्घटना भगदड़ के अंदर? भाई हमने कुछ गिनती नहीं की है, अंदाजा? और अब बोलना भी ठीक नहीं है। अब इतने दिन के बाद किसी बात को बोलने का मतलब होता है आफ्टर थॉट। आफ्टर थॉट माने बाद में विचार करके कुछ योजना बना के बोल रहे हैं। जो मौके पे बोल दिया जाता है वही असली होता है, और मौके पे हमने जो बात थी वो बोल दिया।